बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हालांकि सारी बातें विस्तार से विशेष भाई ने बता दिया कि आखिर ये ज़रूरत क्यों थी, और मैं सबसे पहले सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं, मंत्रिमंडल को धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद करता हूं कि 7 साल के संघर्ष के बाद ही सही आज ये बिल सदन में पेश हुआ। बिल्कुल ठीक कहा विशेष भाई ने कि 2015 से ये संघर्ष शुरू हुआ था। 2015 में जब ये प्रपोजल हाउस में आया, उसके बाद हमारे अपोजिशन के साथी हैं, मतलब इनका प्रोपेगेंडा का मैकेनिज्म कितना स्ट्रॉन्ग है ये देखिए कि प्रपोजल आया, इन्होंने कहा कि सैलरी बढ़ गई। यहाँ तक कि गूगल में भी टाइप कीजिए कि दिल्ली के विधायकों की सैलरी तो 2 लाख या 3 लाख दिखा रहा था, 2,10,000। ये इनका झूठ का प्रोपेगेंडा का मशीन, मुझे लगता है कि 7 साल के बाद जब ये बिल हाउस में आया तो एक्सपोज भी हो रहा है, और देश को समझना भी चाहिए कि किस तरह से ये लोग झूठ को सच और सच को झूठ बना देते हैं और लोग उस बात को मान लेते हैं। मैं ये मानता हूँ कि अभी जो ये प्रपोजल आया है, 2015 में सदन ने जो प्रपोज किया था उसको बहुत शॉर्टन करके ये आज हाउस में ये बिल पेश हो रहा है। मैं कुछ स्टेट का देख रहा था सैलरी, तेलंगाना का देख रहा हूँ मैं 2,50,000, उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ 2,10,000, आंध्र प्रदेश में 1,75,000, गोवा में 1,99,000, हिमाचल में 1,90,000, उत्तराखंड में 2,04,000। दिल्ली तो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ तो खर्चे उस स्टेट की अगर तुलना करें तो कई गुना ज़्यादा खर्चा है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि आज जो बिल पेश हो रहा है, जो प्रपोज किया गया था वो उसी को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि दिल्ली में आपका जो एक्सपेंडिचर है वो किस तरह का है, और उसी को देखते हुए एक साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया था। लेकिन ये भी जैसे दिल्ली के साथ हमेशा होता रहा है, ये केंद्र सरकार की एक जो राजनीति है उसका ये भेंट चढ़ गया। मैं ये मानता हूँ कि चलो आज जो कुछ भी बिल के जरिए जो आपने मंत्री जी ने आज सदन में पेश किया, अलग अलग विधायक का, मंत्री का, सदन का, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन का, मैं उसका स्वागत करता हूँ। साथ में 2-3 बातें विशेष भाई ने कहा है, मुझे लगता है बहुत गंभीर और बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा सर कि अगर हम गाड़ी लेते हैं मार्केट में 6%, 6.5% का इंटरेस्ट रेट, और यहाँ 11% का इंटरेस्ट रेट, और मुझे लगता है ये सदन का अधिकार है ये, तो सदन इसको कम से कम गाड़ी लेने का जो लोन है उसको इंटरेस्ट फ्री कर दे ताकि लोग गाड़ी खरीद सके। लिहाजा मेरा तो ये प्रपोजल ये है कि अभी दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने ये फैसला किया है, दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि सभी व्हीकल्स जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। मुझे लगता है ये सदन में सभी विधायकों में भी कर दिया जाए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोवाइड कैसे फ़ायदे भी हैं। एक तो पर्यावरण के संरक्षण की बात हो रही है, दिल्ली सरकार बहुत गंभीर है इस बात पे, तो वो भी पर्यावरण संरक्षण भी हो जाएगा, क्षेत्र में प्रचार भी होगा, लोग देखेंगे, प्रचार भी होगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी का प्रचार भी होगा, और हम लोगों का आना जाना, आप जान ही रहे हैं कि एक काम अगर किसी ब्यूरोक्रेट से हो गया तो एक बार जाने से होता नहीं है, तो बार बार जो आना जाना लगा रहता है, तो उसमें जो खर्चा होता है उससे हम लोग बचेंगे। दूसरी भी प्रपोजल जो विशेष भाई ने कहा, मैं उनका समर्थन करता हूं कि काम विधायक कार्यालय में बहुत बढ़ गया, बहुत भीड़ रहती है। तो पहली बात कि इसको 2 से जिन्होंने कहा उसको 4 कर दिया जाए, और साथ में हमने आपको चिट्ठी लिख के भी दिया था और सब मुझे कई सारे विधायक ने कहा था कि अब भीड़ भाड़ होने के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो हमने कहा था कि सिविल डिफेंस का स्टाफ को नियुक्त कर दिया जाए। मैं ये मानता हूँ कि ये सदन के अधिकार क्षेत्र में है, इसके लिए हमें मंत्री या कैबिनेट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इस सदन के मुखिया हैं और सदन के अधिकार के क्षेत्र का विषय है, तो इसको लगातार विधायक बहुत वर्षों से उठाते रहे, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए।
अभी आंगनबाड़ी का वो प्रोटेस्ट हो रहा था, हर एक विधायक ऑफिस जाकर उन्होंने तोड़फोड़ किया, मारपीट की, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है उससे अपने आप को सुरक्षित रखना या उसको प्रोटेक्ट करना। तो वो भी अगर साथ में ऐड हो जाए तो मैं मानता हूँ कि ये अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा ना कहते हुए बस मैं आपका और अपने कैबिनेट का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज ये बिल सदन में पेश हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।